अरूज फ़त्हे की दास्तां वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। फूट पड़ो। खेल खत्म हो गया मलिक मौदूद, या तो एतराफ करोगे या मरोगे। जैसे ही मुहासरे का सामान दौलत तक पहुंच जाएगा, जंग शुरू हो जाएगी। ये दिन हमारी फतह का होगा। मौदूद को किस तरह गिरफ्तार करोगे? फिक्र ना करे मेरे सुल्तान, उसी के जाल में उसी को फंसा लूंगा। तैयारी करनी जाए फौरन, जंग का वक्त हो चुका है। सलाउद्दीन की कोई खबर? अभी तक नहीं मेरे सुल्तान। अल्लाह करे वो मौदूद को बर वक्त ले आए, वरना जंग छिड़ जाएगी। अगर आगाज किया तुमने जंग का, तो कटने वाला पहला सर तुम्हारा होगा। मेरे सुल्तान! मेरी मलिका, ये कैसा भयानक मजाक कर रहे हो और ऐसे बता रहे हो जैसे अजीम काम किया हो। दिल से गजा का ख्याल नहीं निकलेगा कभी। सुल्तान नूरुद्दीन और दौलत के दरमियान जंग की आग भड़का चुका हूं मैं। वो हमसे मुकाबला करने की सोच रहे हैं, लेकिन सल्जूकों से कभी नहीं लड़ सकते। Demedim mi? Beyim. Olmaz. Haydi. Hele, hadi bitirelim şu işi.
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज के इस वीडियो में हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीज़न 1 के एक नए एपिसोड के बारे में बात करेंगे। और आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि हमें शाम का मंजर सामने आता है, जहाँ पर सुल्तान अपने मरकज़ी खैमे के अंदर, बल्कि ये एक कमरा होता है जिसके अंदर खड़े होते हैं। तो वहाँ पर इनके ख़ास आदमी उमाद आते हैं। उमाद कहते हैं सुल्तान शहजादे मौजूद आए हैं। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं ठीक है, बुलाओ अंदर। उमाद चले जाते हैं तो शहजादे मौजूद अंदर आते हैं और आकर सुल्तान को सलाम करते हैं। सुल्तान पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मौजूद हाँ। मौजूद कहता है दारुल हुकूमत ज़ेरे मुहासरा है, मैं ये पूछने आया हूँ कि आपने संजूकियों को अपना दुश्मन कैसे बना लिया? सुल्तान फरमाते हैं तुम्हें कुछ भी पूछने का हक नहीं मौजूद, ये मसला भी बहुत जल्दी हल हो जाएगा। मौजूद कहता है आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? सलाहुद्दीन को भी दौलत ने कैद कर रखा है, क्या आपको सलाहुद्दीन की ज़िंदगी की इतनी फ़िक्र है? हाँ, आप तो अपने भाई को भी बगैर पलक झपके कत्ल करने वाले थे। क्या सलाहुद्दीन की ज़िंदगी रियासत से ज़्यादा अहम है? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहते हैं सलाहुद्दीन पर हम और हमारी रियासत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दौलत के बेटे को कत्ल करने वाला और इससे पहले हमला करने वाला बरनात है। सलाहुद्दीन इस हकीकत से पर्दा उठाना चाहता था, जबकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यकीनन मुझे इसकी फ़िक्र है। रियासत के लिए जो भी करना ज़रूरी है वो मैं करूँगा मौजूद। क्या पहले दौलत पर जो हमला हुआ वो भी बरनात ने करवाया था? मौजूद पूछते हैं मुझे क्या मालूम, क्या मैं बरनात का मुआवन हूँ? सुल्तान फरमाते हैं मगर साथी तो थे ना। अगर ये वाज़िया हो गया कि वो हमला बरनात ने किया था तो ये बात भी सामने आ जाएगी कि दौलत के बेटे को भी इसी ने मारा है। अगर तुम कुछ जानते हो तो बता दो मौजूद। मौजूद ना का इशारा करते हैं और कहते हैं मुझे कोई मालूमात नहीं। सुल्तान फरमाते हैं बस मैं ये मसला हल कर लूँ फिर बरनात को सबक सिखाऊँगा। इस बात को बेनकाब कर दो कि हर चीज़ का ज़िम्मेदार वो है। अगर तुम कुछ जानते हुए भी खामोश हो तो फिर मौजूद इस दफ़ा मैं तुम्हारी जान लेकर रहूँगा। इसके बाद मौजूद बाहर की तरफ आते हैं।
इतने में वहाँ कोतलो खातून आ जाती हैं। कहती हैं मेरे चीते कहाँ जा रहे हो। मौदूद कहता है प्यारी वालिदा। फिर वो अपनी वालिदा का हाथ चूमते हैं तो कोतलो खातून कहती हैं इस मुश्किल वक्त में क्या तुम अपने भाई का सहारा बनने आए हो। मौदूद यही तुम्हें जेब देता है। मौदूद कहता है हम तो साथ देने आए थे मगर भाई को साथ की ज़रूरत नहीं है वालिदा। मैंने इन्हें कहा भी था कि दौलत वाला मसला मैं हल कर लेता हूँ और मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मगर वो मुझसे दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहे थे वालिदा। मुझे हकीर जाना। कोतलो खातून पूछती हैं वो ऐसा क्यों करेगा। मौदूद कहता है तकब्बुर की वजह से वालिदा। वो नहीं चाहते कि मैं कामयाब हो जाऊं, चाहे ये रियासत ही बर्बाद क्यों ना हो जाए। खातून कहती हैं तुम इसको नज़रअंदाज कर दो, इस पर काफ़ी दबाव है। मौदूद कहता है नहीं वालिदा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करूँगा, बस बहुत हो गया। मैंने जितना नज़रअंदाज करना था कर लिया वालिदा। अब मैं किसी एक चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करूँगा। यह रियासत का मसला है और सुल्तान सिर्फ सलाहुद्दीन एक शख्स के लिए पूरी रियासत को दाव पर लगा रहे हैं। मैं भी इस रियासत का वली अहद हूँ, जो भी मुझे ज़रूरी लगा वो मैं करूँगा वालिदा। इनकी वालिदा कोतलो खातून कहती हैं मेरे चीते अपनी मर्ज़ी से कोई कदम उठाकर अपने भाई को मज़ीद गुस्सा मत दिलाना। मौदूद कहता है मेरा सब्र ख़त्म हो चुका है, मुझे किसी के गुस्से की परवाह नहीं। मैंने आपको कहा था कि ये रियासत को दौलत से नहीं बचा पाएंगे। अब वालिदा सब देख लेंगे कि मौसूल का चीता कौन है। ये कहकर मौदूद गुस्से की हालत में वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर दौलत के इकरारगाह पर उमर मुल्ला हजरत आते हैं और वो कहते हैं आपकी औलाद सुलेमान शाह ने, आपके दादा अरसलान ने कुफार के साथ जंग करके इस रियासत की बुनियाद रखी। आप काफिरों की चाल में आकर इस रियासत को नुकसान पहुँचाने के दर पर हैं। आपको वफा निभानी चाहिए, जबकि आपको जरफा पैकर बने हुए हैं। शहजादा दौलत जो क्या वली अहद के जेब देता है। दौलत कहता है हम आपकी इज्जत करते हैं और आपको पसंद करते हैं उमर मुल्ला अफंदी, मगर हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। हमारे साथ तो जंगियों ने जफा की है। मेरे बेटे की जान चली गई, मुझे क्या करना चाहिए था। इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दो। क्या उमर मुल्ला हजरत फरमाते हैं अगर आपके गुस्से ने आपकी आंखों पर पर्दा न डाल रखा होता तो आप हकीकत देख लेते। दौलत कहता है हकीकत पहले ही वाज़िया है। वैसे भी नूरुद्दीन जंगी मेरी बैत करके खून बहा की रकम अदा कर देगा तो यह मसला हल हो जाएगा। उमर मुल्ला हजरत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं जाने से पहले सलाहुद्दीन से मिलना चाहता हूँ। दौलत पूछते हैं आप सलाहुद्दीन से मिलकर क्या करेंगे। उमर मुल्ला हजरत फरमाते हैं आखिर वो कैदी है, मैं यहाँ आया हूँ तो चाहता हूँ कि इसका हाल अहवाल पूछ लूँ। ये दौलत इजाज़त देता है सिपाही को तो वो उमर मुल्ला हजरत सलाहुद्दीन की तरफ चल पड़ते हैं और इनसे मिलने आते हैं। तो सलाहुद्दीन पूछते हैं खैर तो है जनाब। उमर मुल्ला हजरत फरमाते हैं मैं शर में छुपी खैर देखने आया हूँ। हजरत कहते हैं दरवेश चचा क्या आप अपने साथियों को भी लेकर आए हैं, क्या वो हमला करेंगे, कोई मंसूबा बनाया है आपने। उमर मुल्ला हजरत फरमाते हैं अब तक तो कोई मंसूबा बंदी हो जानी चाहिए थी। सलाहुद्दीन कहता है हम यहाँ से निकलकर दौलत के जंगी साजो सामान को तबाह कर देंगे, फिर मलका खातून को बचाएंगे। तब दौलत के पास हमें धमकाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इतने में सिपाही आ जाता है और कहता है बस बहुत हो गया दरवेश चचा। सलाहुद्दीन कहता है ये दरवेश चचा खुदा के बंदे हैं, इन पर मत चलाओ। उन्होंने एक फूंक मारी तो तुम सब खाक बन जाओगे। उमर मुल्ला हजरत फरमाते हैं आप लोग सब्र और साबित कदमी का पैकर बने रहे, यही काफ़ी है। सुल्तान मोहतरम कोई हल निकाल लेंगे। यह कहकर दरवेश वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर कोतलो खातून कह रही थी सलाहुद्दीन हमें बहुत अजीज़ है, लेकिन यहाँ मौज़ू बहस रियासत है। क्या एक जंगी सुल्तान को ऐसी सूरत हाल में किसी और की बैत कर सकता है। सुल्तान फरमाते हैं सलाहुद्दीन ने कुछ सोच कर ही ये कर रहा होगा। वालिदा मैंने सिर्फ कुछ वक़्त हासिल करने के लिए कहा कि मैं बैत कर लूँगा। कोतलो खातून कहती हैं अगर सलाहुद्दीन का मंसूबा कामयाब ना हुआ तो हम क्या करेंगे। असमत खातून कहती हैं कि क्रातिकन भी दौलत ने गिरफ्तार कर रखा है, आप कहें तो मैं जाकर इससे बात करती हूँ। कोतलो खातून कहती है ये बात कहाँ से आ गई असमत खातून। असमत खातून कहती हैं कि बोरोन सुल्जूकियों के ताबे हुआ करते थे। अगर मैं इस निस्बत के हवाले से जाकर बात करूं तो हो सकता है सुल्तान मोहतरम को बैत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। कोतलो खातून कहती हैं अब तुम बोरोन खातून नहीं बल्कि जिंगी खातून हो। जिंगियों में इस तरह के मामला सुल्तान खुद हल कर लेता है। सुल्तान फरमाते हैं उमर मुल्ला हजरत सलाहुद्दीन का मंसूबा मालूम करने गए हैं, हम इस मंसूबे के मुताबिक कदम उठाएंगे।
यहाँ पर या तो सूरज गरूब होने तक सब कुछ हल हो जाएगा या फिर तलवार की ज़ुबान में बात होगी। और इस तरह यहाँ पर आज के इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।